हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आ गई हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक है स्किन केयर रूटीन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन्स। ऑयली, सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, एवरी काइंड ऑफ स्किन। और हम हर प्रोडक्ट के बारे में सेगमेंट वाइज बात करेंगे। जैसे फर्स्ट विल टॉक अबाउट टोनर्स फॉर एवरी स्किन टाइप, देन विल टॉक अबाउट सीरम्स, मॉइस्चराइजर्स, सनस्क्रीन, everything. So without wasting any further time, let's get into the video. Okay, so first of all, let us talk about toners. See, toners आपको हर वैरायटी के मिल जाएंगे इन मार्केट फ्रॉम like 150 rupees to 1000 or to 2000 rupees वन। बट यूज़ करने आपको इनमें से एक भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिंपली लेना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर गिविंग यू अ नाइस कूलिंग इफेक्ट। और जो टोनर काम करता है टू सूद ऑन योर स्किन, टू सेटल इट डाउन, वो सब, टू हाइड्रेट इट, वो सब रोज़ वाटर कैन डू इट। टोनर्स ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अलग से कुछ काम नहीं करते हैं और उनका कोई स्किन इम्प्रूवमेंट में ऐसे बहुत बड़ा रोल नहीं होता। बिकॉज फर्स्ट वो बहुत लिक्विड कंसिस्टेंसी का है तो इवापोरेट जल्दी होता है। दूसरा उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी नहीं होता। सो कम कॉन्सेंट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें अगर होंगी भी, सो दे आर नॉट ऑफ मच यूज़। सो जो आपकी जो स्किन को एक प्रेप करने के लिए जो एक टोनर चाहिए, उसके लिए रोज़ वाटर इज़ मोर देन सफिशिएंट। और मैं अपनी बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ। सो फॉर एवरी स्किन टाइप दिस इज़ द वन। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा ठीक है, हम फेस वॉश तो भूल ही गए थे, फेस वॉश की भी तो बात करनी है। सो अगर आप अपने लिए कोई बहुत अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं, देन आई वुड रिकमेंड ओनली, मतलब आजकल मार्केट में बहुत सारी फेस वॉश की ब्रांड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। और इनमें से मैं जिन पर ट्रस्ट करती हूँ, मुझे जो ज़्यादा रिलायबल लगे अकॉर्डिंग टू द इंग्रेडिएंट्स एंड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट आई गॉट आफ्टर यूजिंग देम, is first is Cetaphil. Every one of you must be knowing about it. Second is CeraVe, a very nice brand for I would say face wash, moisturizer, everything. Then third I've used Organic Harvest के भी। Organic Harvest के face washes are very affordable and very useful, and they cleanse your skin very mildly. So I really like Organic Harvest के face washes also. अब बात करते हैं कौन सी स्किन टाइप को कौन सा सूट करेगा। फॉर ऑयली स्किन पीपल एंड कॉम्बिनेशन स्किन पीपल, द ओनली फेस वॉश दैट इज गोइंग टू सूट यू इज फोमिंग फेस वॉश। अब इसमें ये होता है कि कुछ लोगों को गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, लेकिन जैसे विंटर्स आती हैं उनकी स्किन कन्वर्ट हो जाती है ड्राई में। सो ऐसे लोगों को ऑब्वियसली अब आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी स्किन का टेक्सचर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने लिए प्रोडक्ट्स चूज़ करने पड़ेंगे। तो आप ऐसे लोगों को गर्मियों में यूज़ करने की ज़रूरत है फोमिंग फेस वॉश, क्योंकि उनकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है विच इज़ टोटली एक्ने प्रोन काइंड ऑफ स्किन। और ड्राई स्किन पे जनरली इतने एक्नेस नहीं आते हैं। सो दीज पीपल, ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, these people need to use more milder kind of shampoo और SLS वाले शैम्पू, जिन सॉरी आई एम सेइंग शैम्पू, फेस वॉशेस और SLS जिनमें एज अ क्लेंजर है, ऐसे फेस वॉशेस तो किसी को भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। आई वुड नेवर रिकमेंड देम, क्योंकि वो स्किन को ओवरली ड्राई कर देते हैं। और अगर आपकी स्किन ओवरली ड्राई है तो ड्राई लोगों को, जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं और सेंसिटिव वाले, उनको तो दिक्कत है। साथ में जो ऑयली वाले हैं, अगर उनकी स्किन ओवरली ड्राई हो जाती है तो उनकी सीबम प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, विच इन टर्न उनकी प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है, कुछ उनकी प्रॉब्लम कम नहीं कर रहा है। सो फेस वॉश में ये चीज़ है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ऑयली वालों को, कॉम्बिनेशन वालों को फोमिंग काइंड ऑफ फेस वॉशेस यूज़ करने की ज़रूरत है, और जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको माइल्ड क्लेंजर्स यूज़ करने की ज़रूरत है। अब जैसे सेटाफिल में ही ले लेते हैं तो दे हैव रेंज फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन, नॉर्मल टू ड्राई एंड सेंसिटिव काइंड ऑफ स्किन। तो आपको उस बेसिस पर ही आपको अपने लिए फेस वॉश
चूज़ करना है। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के एज फार एज आई हैव यूज मैंने उनके सारे ही फेस वॉशेज़ यूज़ करे हुए हैं, नीम वाला, देन वन मोर, मतलब उनके हैं कुछ 2-3 फेस वॉश की रेंज, तो मैंने वो सारे यूज़ करे हुए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर माइल्डर काइंड ऑफ फेस वॉशेज ओनली। बस एक है दैट फेस वॉश हैज़ सम बीड्स इन इट, सो वो वाला ना थोड़ा सा हार्श हो जाता है फॉर सेंसिटिव काइंड ऑफ सेंसिटिव स्किन टाइप ऑफ पीपल, तो उनके लिए वो सूटेबल शायद नहीं होगा। बाकी ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के मुझे सारे पर्सनली पसंद है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। अच्छा, अगर इसके अलावा कोई और ब्रांड भी हो फेस वॉश की जो आपने ट्राई करी हो और आपको पता है कि शायद और लोगों जो आपके जैसे स्किन टाइप के लोग हैं उनको सूट करे, देन प्लीज़ डू टाइप इट इन कमेंट ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू, हमने टोनर की बात कर लिया है, हमने फेस वॉश की बात कर लिया है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉइस्चराइज़र। नाउ मॉइस्चराइज़र में भी ये वाले जो ब्रांड्स मैंने आपको बताया, सेटाफिल, सेरावे, दीज टू आर द अमेजिंग वंस। इसके अलावा देयर इज़ मिनिमलिस्ट, देयर इज़ ऑर्डिनरी, इनके भी बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर देम। अगर आप कभी भी अपने लिए कोई भी ऐसा मॉइस्चराइज़र या कुछ भी ढूंढते हैं, देन यू शुड ऑलवेज गो विद द क्लीन ब्रांड्स जो आपको जो इतने भी उनके प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट है सबको लिस्ट करते हैं। अगर वो कुछ भी हाइड करते हैं देन देयर कैन बी एनीथिंग इन देम। अच्छा, ऑल्सो फेस वॉश में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी, फेस वॉश इज़ नॉट समथिंग जिससे आपकी स्किन में बहुत अलग ग्लो आएगा या कुछ भी आएगा, बिकॉज फेस वॉश क्या करता है आपकी स्किन को सिर्फ वॉश, जब तक आप उसको वॉश नहीं करते तब का आपके फेस पे रहता है और इतनी देर में कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं कर सकता। सो डोंट गो अबाउट दिस काइंड ऑफ पब्लिसिटी कि इसमें ये है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, जो भी इन्फ्यूज्ड है। फेस वॉश में ऐसे कोई भी चीज़ का कोई रोल नहीं है। It should just be a mild और like foaming kind of a cleanser, जो भी आपकी स्किन के लिए suitable है। There should be a proper gentle kind of a cleanser so that आपकी स्किन सिर्फ अच्छे से cleanse हो जाए, that's it। हाँ, तो हम मॉइस्चराइज़र की बात कर रहे थे, हमने ब्रांड की बात कर ली, कौन कौन से ब्रांड्स हैं। दूसरा, जब भी आप मॉइस्चराइज़र लेते हैं ना तो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कैसे लेना है। अगर आपकी ऑयली काइंड ऑफ स्किन है तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर जेल बेस्ड, ताकि जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, ताकि आपकी क्लॉग्स पोर ना हो। बिकॉज अगर आप ज़्यादा हैवी काइंड ऑफ मॉइस्चराइज़र लेंगे, ज़्यादा क्रीमी फॉर्म ऑफ मॉइस्चराइज़र लेंगे तो आपके जो क्लॉग्स हैं वो आपके सीबम की वजह से और मॉइस्चराइज़र मिक्स होकर क्लॉग हो सकते हैं। सो यू शुड गो फॉर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स। जो भी ड्राई स्किन काइंड ऑफ पीपल और नॉर्मल लोग हैं वो जा सकते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आप गर्मियों में लीजिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र और सर्दियों में सम थिक काइंड ऑफ मॉइस्चराइज़र जिसमें सेरेमाइड्स वगैरह हो। ओके, सो ये हो गई। और सेंसिटिव लोग, आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो ना, आप जिस भी इंग्रेडिएंट से सेंसिटिव हो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें, अदरवाइज दैट इज़ going to irritate your skin no matter it's a gel based or a cream based. So this was the thing about moisturizer. Also moisturizer में आपको ये ध्यान रखना है कि you have to be very mindful about the ingredients of your moisturizer, क्योंकि वो आपके फेस पे ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे के लिए रहने वाला है। So your skin is going to absorb the ingredients from it. So उसमें कोई भी ऐसे harmful ingredients ना हो जैसे कि फ्रेगरेंस में होते हैं, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, अगर आपने देखी होंगी तो उनमें कोई भी ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए जो आपको या आपके एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से हार्म कर रहा है। एंड परफ्यूम इज़ वन ऑफ देम, बिकॉज उसमें क्या है क्या नहीं है यू नेवर नो एंड यू कैन बी एलर्जिक टू इट, सो यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दैट। ओके, नाउ दिस वॉज अबाउट मॉइस्चराइज़र की ब्रांड्स आई ऑलरेडी मैंशन, आप इनमें से किसी भी जा सकते हैं। एंड अगर कोई और ब्रांड आप जानते हैं देन यू कैन डेफिनेटली मेंशन इट इन द कमेंट। मैं अपनी तरफ से कुछ जो भी मैंने आज तक यूज़ करे हैं एंड आई हैव लाइक्ड, मैं उन प्रोडक्ट्स को एज अ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट फ्रॉम देयर डायरेक्टली।
Now, after talking about moisturizer, let's talk about serums. वैसे serums की मैंने अलग से एक वीडियो बनाकर डाली हुई है अपने चैनल पर for every skin type and every skin issue. So if you want, you can go and watch that. तो उससे भी आपके serums को लेकर तो सारे doubts clear हो जाएंगे. Because serum को यूज़ करना is not a very कोई रॉकेट साइंस, बहुत ही सिंपल होता है. आपको अपने लिए आप एक आई थिंक कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ बहुत टाइम तक एक या दो ही सीरम मैक्सिमम यूज़ कर पाते हैं. सो बहुत सारे सीरम्स के नाम सुन के उनके इफ़ेक्ट्स जानकर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. आप जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो और सीरम्स को लेके आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. और अगर मैं लाइक ऊपर से मोटा मोटा समझाऊँ तो ऑयली स्किन के लिए आपको सूट करेगा सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स, और ऐसे AHA BHA वाले सीरम्स आपको काफ़ी सूट करेंगे. दूसरा, इफ़ यू वांट आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन काइंड ऑफ पीपल, तो आपको हाइलुरोनिक एसिड इट इज़ गोइंग टू सूट योर स्किन वेरी नाइसली. और ऑयली स्किन वाले लोग, बिकॉज उनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है और एक्ने स्कार्स छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से स्कार्स को अवॉइड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल वाले सीरम्स और नाइसिनामाइड बेस्ड सीरम्स. अब सीरम्स में कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं? तो सीरम्स में as far as I have only used, like most of the time I have used Minimalist के सीरम्स, और दूसरा इज़ ऑर्डिनरी के सीरम, बिकॉज मुझे अब तक के यही दो ब्रांड जैसे लगे हैं इतने बड़े मार्केट में जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, जो इफेक्टिव डोज ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं और जो भी वो इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं उसको लिस्ट कर रहे हैं. सो ये चीज़ नॉट एवरी ब्रांड इज डूइंग, सो आई पर्सनली लाइक दीज टू ब्रांड्स. तो इसमें से आपको अगर कोई और ब्रांड पता है जो कि अच्छी है एंड यू हैव रिसर्च अबाउट द इंग्रेडिएंट्स दे आर यूजिंग, so please do mention it in the comment section. It would be really helpful. So ये चीज़ थी अबाउट सीरम. सीरम में एक चीज़ और बोलूँगी मैं आपको, मतलब a lot of brands are marketing retinol serums but not all of them are effective. अगर आपके सीरम में 0.5% से लेस रेटिनॉइड है, then that retinoid हैज़ नो इफेक्ट पर से, मतलब वो आपकी स्किन पर कोई ऐसा बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है. सो आई वुडंट सजेस्ट कि आप कोई रेटिनॉल बेस्ड सीरम लो. इनफैक्ट आप जो भी केमिस्ट शॉप पर आपको रेटिनॉल बेस्ड क्रीम मिलती है ना, जो रेटिनॉल की क्रीम मिलती है, अगर आप उसको लेके डायरेक्टली वो अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो देन इट वुड बी मच बेनिफिशियल. अब रेटिनॉल क्रीम को अप्लाई करने का भी एक सही तरीका होता है. अगर आप वैसे अप्लाई नहीं करोगे तो आपकी स्किन बहुत जल्दी इरिटेट होगी. क्योंकि रेटिनॉल इज़ वेरी वेरी एक्टिव इंग्रेडिएंट. तो अगर इफ़ यू वांट कि आपको फाइन लाइन्स ना आए, आपको एजिंग के साइंस ना आए, so retinol is the go-to serum, is the go-to ingredient. Sorry, I would not say serum. It's the go-to ingredient. So you can go for that medicated creams जो कि आपको केमिस्ट पे, आपके लोकल केमिस्ट पे बहुत इजीली और बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी. So that is that. नाउ मॉइस्चराइज़र में मैंने एक बात मिस कर दी थी कि अगर आप ऐसा मॉइस्चराइज़र ले रहे हो जिसको आप अपने मेकअप के साथ भी अप्लाई कर सको इजीली और ब्लेंडिंग वाला इशू ना आए, तो देन मेक श्योर कि आपका जो मॉइस्चराइज़र है उसमें डाइमेथिकॉन ना हो ज़्यादा. बिकॉज डाइमेथिकॉन अगर आपके मेकअप वाले प्रोडक्ट्स में 2 या 3 इंग्रेडिएंट से ज़्यादा में डाइमेथिकॉन होगा तो आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा. सो ट्राई टू यूज़ डाइमेथिकॉन आपके या मॉइस्चराइज़र में या तो बहुत कम हो या ना हो. सो दिस वॉज अबाउट सीरम, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश एंड अ टोनर. ना ये तो आपकी चार मेन चीज़ें हो गई थी जो कि हर किसी को चाहिए ही आज की डेट में. और लास्ट जो कि सबसे 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके स्किन केयर की इज़ योर सनस्क्रीन. तो सनस्क्रीन पर भी मैंने वीडियो बनाया है अलग से. आई थिंक मैंने
शॉर्ट में भी इसके बारे में बात करी है और लॉन्ग फॉर्म वीडियो में भी बात करी है। सो अगर आप चाहें तो उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको समराइज़ करके उसको बताऊँ, सनस्क्रीन में आपको रोज़ तो सिर्फ मिनरल सनस्क्रीन ही यूज़ करना चाहिए। ओनली ऑन दोज डेज जब आपको मेकअप अप्लाई करना है तो आप एक केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करो, बिकॉज केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन के अपने कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं विच आर नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल, बिकॉज हॉर्मोन्स के साथ जो केमिकल सनस्क्रीन का इफेक्ट होता है, दूसरा कार्सिनोजेनिक जो भी इफेक्ट्स होते हैं उसमें कंपाउंड्स में, और आधे से ज़्यादा ब्रांड तो लिस्ट भी नहीं करती है कि किस प्रोपोर्शन में और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उन्होंने डाले हुए हैं, क्योंकि काफ़ी ब्रांड्स परफ्यूम भी डालती हैं और परफ्यूम में यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ अ केमिकल दे आर एडिंग। सो ऑलवेज गो फॉर मिनरल काइंड ऑफ सनस्क्रीन्स। ऑल्सो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग फीमेल्स को तो वैसे भी केमिकल सनस्क्रीन नहीं ही यूज़ करनी चाहिए। ओनली ऑन दोज डेज जब आपको केमिकल सनस्क्रीन यूज़ करनी है बिकॉज आपको मेकअप अप्लाई करना है, ओनली देन गो फॉर योर केमिकल सनस्क्रीन। अब इसमें ब्रांड्स की बात करते हैं कि कौन से ब्रांड्स हैं जिनकी मिनरल सनस्क्रीन अच्छी हैं, बिकॉज मिनरल सनस्क्रीन के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो वाइट कास्ट छोड़ते हैं। सो मुझे जो अब तक इसमें पसंद आई है आर अरोमा मैजिक की, आई हैव यूज्ड एंड आई डिडंट हैव एनी ब्लेंडिंग का वाला इशू। हाँ, मेकअप के साथ ब्लेंड होने में वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट एक बार आप उसको अप्लाई करो, थोड़ी देर लीव कर दो तो वो अपने आप सेटल हो जाता है। दूसरा इज़ अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ डीकंस्ट्रक्ट की सनस्क्रीन, दैट ऑल्सो आई एम लाइकिंग, ऑल्दो उसमें एक ऐसा केमिकल सनस्क्रीन वाला इंग्रेडिएंट है विच आई डोंट लाइक मच, सो दैट इज़ अबाउट डीकंस्ट्रक्ट। और दूसरा, ऑल्दो उस इंग्रेडिएंट के लिए मैंने उनको मैसेज भी ईमेल भी करा था कि इन व्हाट प्रोपोर्शन आर यू यूजिंग इट, कि बिकॉज अगर वो इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में होगा सो देन इट माइट हैव द हार्मफुल इफेक्ट्स दैट आई डोंट नीड। बट दे रिप्लाइड मी विद कि मैम डोंट वरी, वी यूज इंग्रेडिएंट्स इन ओनली द प्रिस्क्राइब्ड एंड अलाउड अमाउंट्स, so which was not very reassuring obviously. इसके बाद I have decided to go for other options only. Okay, so there is this one sunscreen, Gabet 100% mineral sunscreen. I have not used it till yet, but I have bought it in this Nykaa Friday sale, but Black Friday sale, but I have not used it yet, and I'll do let you know कि कैसे reviews हैं उसके, but as far as I have read its ingredients, I think it's one of the best ingredients वाली sunscreen। मतलब मुझे इतने ज़्यादा क्लीन इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन्स में नहीं मिले हैं, टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो दैट्स इट। और सनस्क्रीन में आई डोंट थिंक कि मुझे कोई और ऐसे ऑप्शंस मिले हैं जो कि 100% मिनरल सनस्क्रीन हो, बिकॉज लॉट ऑफ मिनरल सनस्क्रीन हैव chemical sunscreen वाले ingredient which are chemical filters, so I would not recommend any other brand जो कि क्योंकि मुझे अब तक नहीं मिली। अगर आपको पता हो तो then please do comment it, मैं भी उसको ट्राई करना चाहूँगी। सो दैट्स इट। आपको इसके अलावा अपनी स्किन केयर में और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ टोनर, योर रोज वाटर। सेकेंड, गुड मॉइस्चराइज़र आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली काइंड ऑफ स्किन है आप सीधे जा सकते हो एक सीरम पर और एक सनस्क्रीन पर। अगर आपकी ड्राई काइंड ऑफ स्किन है सो आप सीरम अप्लाई करो, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो और ऊपर से सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकते हो। सो इट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर यू। और जहाँ तक बात है सनस्क्रीन की, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द ब्रांड्स। अब आपको ब्रांड्स के जो भी मैंने आपको बताई हैं मैं उन सबको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर दूँगी। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट देन प्लीज़ डू कॉमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कॉमेंट, बिकॉज मैं सारे कॉमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। और ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है ये भी एक सब्सक्राइबर के कमेंट के रिप्लाई में ही बनाई है, बिकॉज शी वांटेड टू नो एवरी काइंड ऑफ ब्रांड फॉर एवरी प्रोडक्ट। सो अब ये सब बताना, सारे ब्रांड्स को लिस्ट करना
कमेंट्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सिर्फ नाम बताना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करना भी बताना इम्पॉर्टेंट था। अच्छा, एक चीज़ और थी कि रेटिनॉल क्रीम को और रेटिनॉल बेस्ड सीरम्स को अगर आप यूज़ कर रहे हो, सिर्फ रात को यूज़ करना और पूरा दिन सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो तो सनस्क्रीन यू कैन नेवर 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 एवर मिस। सो दैट्स इट, एंड आई एम सॉरी अगर आपको मेरा लुक थोड़ा डल लग रहा हो, बट मैं अभी अपने काम से, अपने वर्क प्लेस से आई हूँ और काफ़ी लेट हो गया है। अब जस्ट मुझे सोना है, तो मैं जस्ट फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके आपके सामने बैठ गई हूँ बात करने के लिए, बिकॉज मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है कोई भी मेकअप करने की और कुछ भी करने की इस टाइम। सिर्फ आपको मुझे ये वीडियो डिलीवर करना था, बिकॉज एक सब्सक्राइबर की हेल्प करनी थी, इसलिए। Thank you for watching our video. If you do like it, then please do hit the like button. Subscribe to my channel. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, then थोड़ा सा demotivation होता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, then I would also feel motivated to make more such videos for you, more informational content for you, not just doing branding for other brands.